Good morning, student. There is a new example of process. In this numerical, there is a stock, opening stock and closing stock. इसके पहले हमने सिंपल वाले एग्जाम्पल लिए जिसमें ओनली एक्सपेंसेस थे और जो भी प्रोडक्शन था वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना था। पर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ बिगिनिंग एंड स्टॉक ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है। The question is, the finished goods of factory pass through three processes known as A, B and C. The production of each process being passed on the next process. जो भी प्रोडक्शन है वो आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करना है और आपको कौन से प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, प्रोसेस A, B and C. From the following figure show the cost of each process. एक्सपेंसेस दिए हैं। मटेरियल प्रोसेस ए के लिए 10,000, बी के लिए 20,000 एंड सी के लिए 60,000। नेक्स्ट वेजेस 9,200, 16,000, 27,750। वर्क ऑन कॉस्ट 16,000, 15,000 एंड 18,000 एंड लास्ट इज जनरल ऑन कॉस्ट 9,800, 10,750, 12,000। इतने आपको एक्सपेंसेस दिए हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन दिए, प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो भी प्रोडक्शन था वो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं। स्टॉक ऑफ बिगिनिंग मतलब 1 मार्च का जो स्टार्टिंग डेट रहती है हमारे बिजनेस की, उसका स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक। प्रोसेस ए के लिए, बी के लिए नहीं दिया है क्योंकि प्रोसेस ए से ही हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्रोसेस ए के लिए, बी के लिए है 4,000 एंड सी के लिए है 16,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च डेट पे 1,000 प्रोसेस बी के लिए एंड प्रोसेस सी के लिए 5,500। हम अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट एंड प्रोसेस सी अकाउंट। कॉलम कौन कौन से बनते हैं, पर्टिकुलर का, यूनिट का, रुपीज़ का, पर्टिकुलर, यूनिट एंड रुपीज़। जो भी एक्सपेंसेस है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। मटेरियल 10,000, wages 9,200, work on cost 16,000 and last is general on cost 9,800। इतने हमने एक्सपेंसेस लिख लिए हैं। लास्ट में यूनिट में हमें लिखना है प्रोडक्शन ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का प्रोडक्शन कितना है हमारा, 36,000 यूनिट है, मतलब 36,000 यूनिट हमें प्रोड्यूस किए हैं, उसके लिए ये इतना एक्सपेंसेस लगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस बी के लिए भी मटेरियल, वेजेस, वर्क ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस है वो लिखेंगे। एंड प्रोसेस सी के लिए भी सेम, मटेरियल, वेजेस, वर्क ऑन कॉस्ट एंड जनरल ऑन कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस है। आपको ऊपर ऊपर जगह छोड़नी होती है क्योंकि हमें जो भी ट्रांसफ़र किए हुए अमाउंट है वो लिखना पड़ता है। इतना हमारा कैलकुलेशन हो गया। क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पे हमने लिख लिया है। लास्ट में हमें क्या करना है, स्टॉक दिया है ओपनिंग स्टॉक। हमेशा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग इसमें डेबिट साइड में ही लिखा जाता है। तो स्टॉक ऑफ बिगिनिंग 4,000, तो प्रोसेस बी का 4,000 था तो हमने यहाँ पे लिख लिया। प्रोसेस बी में जो भी स्टॉक है हमारा 4,000, ये यूनिट में दिया है। देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, यहाँ पे रुपीज़ है तो रुपीज़ में है, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट बॉक्स में यूनिट 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 है, तो ये जो भी अमाउंट है वो यूनिट में लिखी जाएगी। जैसे 36,000 हमने यहाँ पे लिखी थी यूनिट में, वैसे ही 36 के बाद प्रोसेस बी में कितना था, 37,500, 37,500 लिखेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए, और लास्ट में 48,000। तो 4,000 हमने यहाँ पे लिख ली। अमाउंट बाद में कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे। हमें कितना ट्रांसफ़र करना था, 36 प्रोडक्शन चाहिए था, तो 36,000 हमने यहाँ पे लिख लिए। तो 36 यहाँ पे भी जाएंगे और सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे भी 36 लिखेंगे, तो हमारा बैलेंस रहेगा 36,000। ये ट्रांसफ़र करने के लिए बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट। यहाँ पे देखिए हमने इसका पूरे की पूरी टोटल कर दी। टोटल कितनी आई हमारी 45,000, तो 45,000 हमने यहाँ पे लिख ली, तो हमारा बैलेंस भी आया 45,000। हमें ये किस लिए निकालना है 45,000, जैसे देखो मैंने करके दिया है।
45,000 डिवाइड बाय 36,000, मतलब पर यूनिट हम निकालेंगे। किस लिए निकालेंगे? क्योंकि हमें जो ओपनिंग स्टॉक दिया है 4,000 का, ये यूनिट में दिया है, तो कितने का ये जो 4,000 है उसकी प्रॉपर अमाउंट कितनी है, ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें पर यूनिट सॉल्व करना है। तो पर यूनिट सॉल्व कैसे करेंगे? 45,000 डिवाइड बाय 36,000, तो आंसर आएगा हमारा 1.25,000। तो 1.25,000 का काम क्या है? आपको 4,000 को इंटू करना है 1.25, तो हमारी अमाउंट आएगी 5,000। ये अमाउंट सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो जो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करना था, ये होने के बाद आपको ये जो अमाउंट है, ये जो ट्रांसफ़र करने के लिए हमने सॉर्ट आउट किया है 36,000 एंड 40,000, ये भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे 36,000 एंड 45,000। फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे, इस साइड की टोटल आएंगी 1,11,750। हम यही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट